गाइस, कैसे आप दोस्तों। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसमें आप 4 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर करने वाले हैं 3 स्विच 1 बल्ब। दोस्तों हम तीनों स्विच से एक ही बल्ब को ऑन ऑफ करेंगे। जी दोस्तों, एक ही बल्ब होल्डर को हम तीनों स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। और कैसे करेंगे ये बहुत सिंपल, बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर स्विच है, आप देख सकते हैं ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर हम 3 स्विच लगाएंगे और एक बल्ब होल्डर लगाएंगे और तीनों स्विच से बारी बारी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे इसे ऑन किया तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी हैं तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए कनेक्शन देखते हैं। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे वीडियो देखने के लिए। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्विच को लगा दिया, बल्ब होल्डर हमने लगा दिया। अब करते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास वायर है जो कि एक फेस और एक न्यूट्रल, रेड और ब्लैक। ठीक है, तो कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये रहा इसका बैक साइड। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा स्विच है इसमें 3 पॉइंट हैं। तो 3 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्विच है, इसमें 2 पॉइंट हैं और इसमें 3 पॉइंट क्यों हैं? तो ये सिंगल वे स्विच है। ठीक है, जो नॉर्मली आपके घरों में स्विच में लगता है। ठीक है, और ये 2 वे स्विच है। 2 वे स्विच की ये पहचान होती है कि यहाँ पर 3 पिन होते हैं। ठीक है, प्लस आप फ्रंट से पहचान सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का टिक लगे होंगे। यानी कि आप इसे ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और नीचे से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर से भी। तो इस तरह के चिन्ह लगे होते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये 2 वे स्विच है। ठीक है, और अंदर से ये पहचान है कि 3 पिन होते हैं। ठीक है, तो आप कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कनेक्शन होगा वो न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल जो हमारी वायर आएगी सबसे पहले आते ही यहाँ पर बल्ब में लगेगी। उसके बाद फिर हम स्विच में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम रेड वायर का कनेक्शन करेंगे क्रॉस में कनेक्शन। ठीक है, इस स्विच का इससे क्रॉस में रहेगा और इस स्विच का इससे क्रॉस में, यानी कि यहाँ से यहाँ रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ रहेगा। ठीक है, क्रॉस हो जाएगा इसका और ये इसका क्रॉस होगा। ठीक है, तो क्रॉस में इसका कनेक्शन करेंगे, क्रॉस में इसका कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस दोनों स्विच का क्रॉस में कनेक्शन कर दिया। अब इसका भी कर लेते हैं। ठीक सकते हैं, तीनों स्विच हमने क्रॉस में कनेक्शन कर दिया। अब करते हैं किसी भी दो स्विच को हम कॉमन वाले एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से हम सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से हम सप्लाई फेज वाली ले लेंगे। और ये वाला जो बचा हुआ है यहाँ से हम बल्ब में कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहीं से हम सप्लाई ले लेंगे। तो हमारे पास ये वायर है। सबसे पहले हम यहाँ पर वायर लगाते हैं बीच वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से इसमें कनेक्ट कर दिया है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमने वायर निकाल ली। ये हमारी सप्लाई वायर हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट बचा हुआ है बल्ब में लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ पर बल्ब में कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट से हम बल्ब में कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इस स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जो हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो कनेक्शन कैसे किया जाता है। हमने जो कनेक्शन किया बल्ब के एक पॉइंट पे न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। उसके बाद हमने तीनों स्विच को क्रॉस में कनेक्शन कर दिया, यानी कि इससे नीचे, ऊपर से नीचे वाले में और इस ऊपर वाले से नीचे वाले में, ऊपर वाले से नीचे वाले में, ऊपर वाले से नीचे वाले। तो इसलिए हमने क्रॉस में कनेक्शन कर दिया। उसके बाद जो 3 पॉइंट कॉमन बचते हैं, हमने किसी भी दो स्विच को हमने एक साथ कनेक्ट करके यहाँ सप्लाई ले ली और एक जो बचा स्विच यहाँ से हमने बल्ब में लगा दिया। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि ये वाकई काम करता है या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने वायर को निकाल लिया है। अब इसको हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं वायर को। ठीक है, तो अभी ये टेम्परेरी है और यहाँ पर ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड, इसको हम बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमने ब्लैक और रेड हमने लगा दिया, कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और स्विच अभी ऑफ है। इसको हम ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बल्ब को लगा लेते हैं। ये हमारे पास बल्ब होल्डर है, इसको हमने यहाँ पर लगा लिया। सारे स्विच ऑफ है, यहाँ से भी ऑफ है। ऑन करते हैं, हमने ऑन किया। आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जल चुका है। इसको हम ऑफ करते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हम बंद भी कर सकते हैं। इसे बंद कर दिया, ऑन कर दिया, बंद कर दिया, ऑन कर दिया, बंद कर दिया।
ठीक है। अब इस वाले स्विच से ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अब इससे ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों स्विच से हम इस बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए यहाँ पर एक साथ लगा हुआ है, आप अलग अलग लगा सकते हैं, अलग अलग कमरे में लगा सकते हैं। और इसका कनेक्शन सिंपल सा जैसे हमने बताया ऐसे ही करना है आपको। अब आसानी से कहीं से भी ऑन कर दिया हमने, ऑफ कर दिया। यानी कि यहाँ से हमें ऑफ करना है तो हमने ऑफ कर दिया, अब यहाँ से ऑन करना है तो ऑन कर दिया और ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। अब इसे यहाँ अब मान लीजिए यहाँ से करना है, यानी कि जो ये स्विच है अलग जगह पे है, यहाँ से ऑन हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि हम एक बल्ब को 3 जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों एक स्विच एक बल्ब वोल्टेज कनेक्शन आप जानते होंगे, 2 स्विच 2 बल्ब का जानते होंगे, तो यहाँ पर 3 स्विच और 1 बल्ब कनेक्शन है, आप आसानी समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी कनेक्शन आप जानना चाहते हैं 2 वे स्विच से या फिर स्टेयरकेस वायरिंग का यानी कि सीढ़ी कनेक्शन, तो आप तो कमेंट जरूर करिएगा, हम सीढ़ी का भी कनेक्शन लेकर के आएंगे। ऑलरेडी हमने बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं सीढ़ी कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 3 स्विच से कैसे बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है।